Hello guys, today we will learn about C language. As we know that C is a programming language. It is a programming language. सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है. व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज बेसिकली कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसका यूज करके हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, देन उनको एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए. हिंदी, इंग्लिश. अगर हमें हिंदी आती है तो आपको भी हिंदी आनी चाहिए, हमें इंग्लिश आती है तो आपको भी इंग्लिश आनी चाहिए. तो आप मेरी बात समझ सकते हैं, हम आपकी बात को समझ सकते हैं. दिस इज द लैंग्वेज. अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं. राइट? अगर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो भी आपके माइंड में थॉट्स हैं वो कंप्यूटर को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ेगी. What is a programming language? Much in the same way, when a user wants to communicate with the computer, a language that he or she uses for this purpose is known as programming language. Like Basic, COBOL, C, C++, Java, these are the programming language. Every programming language having different syntax, rules and regulations. तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं. राइट? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं. आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं वो कंप्यूटर को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं. राइट? अभी हम लोग समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है. व्हाट इज अ प्रोग्राम? इट इज अ सेट ऑफ instructions which performs the specific task is called a program. सपोज करो गाइज, आपको एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना है. एडिशन के प्रोग्राम बनाने के लिए आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे. लाइन 1 लिखा, लाइन 2 लिखा, लाइन 3 लिखा एंड लाइन 4 राइट किया आपने. ठीक है, आपने एक 4 लाइन का प्रोग्राम लिखा. ठीक है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस. 1 इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शन. तो 4 लाइन में आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोग एडिशन परफॉर्म कर पा रहे हैं. ऐसे ही हम लोगों को छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने होते हैं. सब्ट्रैक्शन का एक प्रोग्राम बनाया, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने राइट किए. उसके लिए आपने 4 लाइनें राइट की, जैसे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम आपने बनाया, उसी तरह डिवाइड का प्रोग्राम बनाया. तो ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं और जब इन प्रोग्राम्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है. राइट? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं और उन प्रोग्राम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है. व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? कलेक्शन ऑफ application program is called software. Okay, so we can develop the software by using any of the programming languages like C, C++, and Java. Now we discuss about what is programming language. Continue. At the same time, we know that computer understand only one language, that is machine language. Okay, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, 0 1 की लैंग्वेज को समझता है. Okay. For example, two persons belonging to two different countries want to communicate, then they must maybe a problem of common communication medium.
अगर दो डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन मीडियम की प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ट्रांसलेटर की नीड पड़ेगी। सपोज कोई एक पर्सन है उसको हिंदी आती है एंड अनदर पर्सन है उसको इंग्लिश आती है, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की नीड होगी जो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताएगा और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके बताएगा, तब वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। सेम in computers, computer understand only machine language 0 and 1. We write all the programs in English written language, in high level language. So we need translator to convert your source code into the machine code. Much in the same way, we use the translator software for conversion of code written in programming languages C, C++, Java into the machine language. So language translator, which converts your source code into machine code, right? There are three types of translator. First is interpreter, second is compiler, and the third one is assembler. There are three types of language translator which converts your source code into the machine code. Interpreter converts your source code into machine code line by line basis. Compiler converts your source code into machine code whole program. Okay. In high level languages we use interpreter and compiler, but in assembly language we use assembler. We can convert our source code into the machine code. तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, introduction of C. C was developed by Dennis Ritchie at AT&T's Bell Laboratories of USA in 1972. The founder of C language, Dennis Ritchie.